आनंद और आशा। वो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के मन में सकारात्मक आशा का प्रवाह रहता है वो व्यक्ति हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अर्थात जहां आशा वहीं आनंद। आनंद और आशा की कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 50 साल पहले। इनकी कहानी शुरू होती है साल 1975 से और अभी शोले फिल्म को रिलीज होने में लगभग 6 महीने बाकी थे और दिन था 27 फरवरी 1975। और ये वो दिन था जब जौहरामल नारायण दास के घर जन्मे चौधरी नेमचंद जैन के सुपुत्र कुमार आनंद का विवाह लाला सुमुद प्रसाद जैन की सुपुत्री कुमारी आशा के साथ संपन्न हुआ। दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत संयम, समझ और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन रखते हुए की और अपने रिश्ते को एक मजबूत नींव प्रदान की। 1987 ये वो वर्ष था जब आनंद और आशा को अपने वैवाहिक जीवन में 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम गौरव रखा और अगले ही वर्ष कन्या रूपी निधि की प्राप्ति के साथ अपने परिवार को पूर्ण रूप दे दिया। दोनों बच्चों के हंसी मजाक और नन्ही नन्ही खुशियों ने इनके रिश्ते में एक नयापन और मिठास भर दी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता गया और इनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो गया। दिन था 27 फरवरी 2000 जब दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण किए और सामूहिक उत्सव में भी सभी के साथ मिलकर इस पल को यादगार बनाया। वक्त के साथ दोनों ने अपने बच्चों को प्यार, अनुशासन, समझ की सही दिशा प्रदान की और अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं और खुशियों को प्राप्त किया। आशा और आनंद की यात्रा एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि एक साथ बिताए गए इतने वर्षों के बाद भी प्यार और साझेदारी की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। और चलते चलते पहुंच गए 2016 में जब आशा और आनंद ने अपनी पुत्री निधि का विवाह श्री जगदीश राय बंसल व श्रीमती आशा बंसल के सुपुत्र वरुण राय बंसल के साथ संपन्न किया और अगले ही वर्ष साल 2017 में अपने पुत्र गौरव का विवाह श्रीमान कोमल प्रसाद जैन एवं श्रीमती संगीता जैन की सुपुत्री नेहा के साथ संपन्न किया और अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम आएगा। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली
शादी के 50 साल कब में को निकल गए पता ही नहीं चला, और जो 50 साल निकले खूब एंजॉय किया। हाँ, बच्चे ज़रूर थोड़ा लेट हुए, लेकिन लेट होने के बाद भी दोनों जो बच्चे हुए खूब अच्छे हैं, और मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे दामाद का नेचर भी बहुत अच्छा है, घुलने मिलने वाला है, और जो कह दो उस बात को फ़ौरन मान लेते हैं। और ऐसी मेरी बिटिया है, और मेरी पोती तो मेरी देवती तो जो है मेरे को बहुत याद करती है। मेरे बेटे की जो बहू है वो मेरी बेटी जैसी है, और मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरा हर काम करती है। एक दफ़े खाली कहने की देर है, वरना ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को वैसे तो कुछ कहने की। अपने आप आगे से आगे मेरा सारा काम करना, मेरा ध्यान रखना, मेरे को खिलाना पिलाना, और जो ज़रूरत हो उस इच्छा को पूरी करना मेरी बहू करती रहती है। और जब से मेरे घर में पोती आई है उसके बाद तो कहने ही क्या है, खूब घर में मौज ही मौज है। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक मतलब हमारे बच्चे खुश रहे हमारे जाने के बाद भी, और जब तक ज़िंदा रहे अपनी सेहत हमारी ऐसी ही रहे दोनों की, और ज़िंदगी में जो वो हमें जिस चीज़ की कभी उम्मीद भी नहीं थी वो सब कुछ हमें भगवान ने बहुत मिला है हमारे को, उम्मीद से ज़्यादा। मम्मी पापा के बारे में क्या कहें, हम तो अभी इतने बड़े हो गए तब भी अभी तक सोच ही नहीं पाते कि बिना मम्मी पापा के कैसा घर होगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। मतलब अभी तक वो सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। अनंशा को जब भी देखते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने अम्मा बाबा को कभी नहीं देखा, तो जब भी देखता हूँ अनंशा को बाबा के साथ खेलते हुए, मम्मी के साथ खेलते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो इन्जॉयमेंट, जो फील मैं कभी नहीं ले पाया वो अनंशा को मिल रही है। पापा जी का हंसी मजाक वाला नेचर, अपनी पुरानी बातें बताना, दिल्ली छः की सारी बातें शेयर करना, बताना कि हम लोग यहाँ पर होकर आए हैं, ऐसे ऐसे हंसी वाली बातें बताते हैं, इतना मज़ा आता है। और मम्मी जी का इतना केयरिंग नेचर है, अनंशा को जो भी सिखाना पीना शायद मैं भी नहीं कर पाती, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे बताया है। तो सबसे बढ़िया फीलिंग तो यही है कि हम लोग उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं विद ग्रेट प्लेजर एंड पैशन और बहुत मज़े के साथ। मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी लाइफ में सच में ये दिन आया है, और हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे पास मम्मी पापा हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए जो किया है हम कभी भी उसको रीपे नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हम मम्मी पापा के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम सिर्फ ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। हम मतलब मुझे लगता है कि हमें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर में मम्मी पापा की फ़ोटो लगाओ, उनको ध्यान करो। मैं नहीं मंदिर जाती, सिर्फ अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, वो ही सच्ची में हमारे पास भगवान होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं। मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में क्या बोलूँ, बहुत कम लोग होते हैं, इतना जॉली नेचर है। कभी भी किसी शादी में या पार्टी में हम लोग मिलें तो अचानक से मैं खड़ा होता हूँ, पीछे से एक हाथ आता है, ऐसे कोनी मारते हैं और बोलते हैं, वरुण जी आपने रसमलाई खाई, आपने जलेबी चखी। कोई मिठाई नहीं जो ये ट्राई नहीं करते किसी पार्टी में, और मुझे ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं इनका साथ दूँ। और मम्मी जी के बारे में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जिस तरह से वो सबका ध्यान रखती हैं, घर मेंटेन करती हैं, खुद को मेंटेन करती हैं, हैट्स ऑफ। मतलब ये इस उम्र में कर पाना मुझे तो, हमसे तो अभी नहीं होता। तब जब भी मैं जाऊँ घर पे, मुझे मतलब छोले भटूरे खाने का बहुत शौक़ था हमेशा से। जब शादी के बाद पता लगा कि घर में भी इतने अच्छे बन सकते हैं जितने कभी बाहर नहीं मिले। और मट्ठी स्पेसिफिकली वो इनकी फेवरेट है, तो इस तरह से भी बन सकती है घर में, मुझे पता ही नहीं था। वैसे इनको मट्ठी पसंद नहीं है, पर मम्मी वाली मट्ठी तो हाँ, वो मेरी वो छोड़ते ही नहीं। तो डब्बे भरवा के ले जाते हैं हम तो घर पे अपने। तो ये चलता रहे ऐसे ही, यही सोचते रहते हैं बस। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ अम्मा मुझे प्यार करती है, प्यार से कोटी बुलाती है। बाबा मुझे प्यार से नन्नू रानी बुलाते हैं। जब भी मैं ऊपर होती हूँ बाबा पूछते हैं, और भाई नन्नू रानी क्या हो रहा है।
आई लव माय अम्मा पापा सो मच। नानू नानी मेरे से बहुत प्यार करते हैं और नानू मेरे लिए टॉफीज लाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और नानी मेरे लिए स्प्राउट्स बनाती है, मट्ठी बना के खिलाती है। 50 इयर्स हो गए मेरी नानू नानी की एनिवर्सरी को। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी गोल्डन जुबली। माय अम्मा बाबा आर बेस्ट अम्मा बाबा इन द वर्ल्ड। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान